जय हिंद। फिर से हम एक नई सेट लाए हैं और ये सेट पूरे 10 क्वेश्चन का है। ये भी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा लगाइएगा और आखिरी में आप अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपको 10 में से कितने सही हुए हैं और हमें फीडबैक भी दीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा जा रहा है। और इसमें अगर आपको कुछ लगे कि भाई ये कमी है तो उसको जरूर बताइए ताकि हम अपनी कमियों को और सुधार के और बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए आप लोगों के सामने। बाकी कोई कंफ्यूजन होता है तो एकदम कमेंट में डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। शुरुआत करते हैं इस चीज की। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन एमएस एक्सेल इंसर्ट फंक्शन आर लोकेटेड ऑन द, यानी इसके अंदर में कह रहा है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है, यानी इंसर्ट फंक्शन जो है वो किस टैब में आता है। यानी टैब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी लोकेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा लोकेशन किस जगह पर आता है। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है कि पूरी की पूरी टैब फंक्शन पढ़नी है। मतलब कि कौन कहां पर जा रहा है, कौन किस ऑप्शन में आ रहा है, कौन किस ऑप्शन में लिखा रहा है, पूरा का पूरा ध्यान से देखना है। तो यहां पर कह रहा है कि इंसर्ट फंक्शन जो होता है वो किस बार में आता है, किस फंक्शन में आता है, किस टैब के अंदर में आता है। तो आपको ये जो आता है वो फॉर्मूला बार के अंदर में आता है। हम बिना समय गंवाए आपको एक्सेल खोल के दिखा देते हैं, जैसे कि इसके अंदर में आए और आप जब इसको देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला बार है वो इंसर्ट फंक्शन, यानी इसी की वो बात कर रहा था कि इंसर्ट फंक्शन किसके अंदर में आता है। तो बड़ा सिंपल है, वो किसके अंदर में आया तो फॉर्मूला बार के अंदर, जिसका जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है शिफ्ट प्लस F3। तो आप लिख लीजिएगा कि शिफ्ट प्लस F3 क्या होगा, इसका फंक्शन हो गया और ये किसके अंदर में आता है फॉर्मूला बार के अंदर में। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, ये दोनों कोई बटन नहीं होता है एक्चुअली, ये स्क्रॉल बार गोल को कहते हैं और यह एक स्टैंडर्ड टूल बार जो जस्ट मेनू बार के नीचे में आता है। तो ये मेनू बार के नीचे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ रो इन एमएस एक्सेल 2010। आपको जो कभी कभी ये 10, 13, 16 और 19 लिख कर कभी कंफ्यूज करता है, तो आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम चीजें जो है वो सब सेम रहती है। जैसे 2010 में, 2007 में, 2013 में और 2016 में, इन सब में मैक्सिमम चीज़ें तो सेम ही रही है, कुछ ही कुछ बदलाव होता है जैसे कि पेज लेआउट, डिज़ाइन वगैरह। तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि मैक्सिमम हाइट 2010 के अंदर में क्या होता है। तो मैक्सिमम हाइट जो होता है वो होता है 409, यानी अगर वो मैक्सिमम हाइट की बात कर जाए तो इसका हो जाएगा 409। और अगर वो हम इसके ऊपर लिख के दिखा देते हैं, इसके ऊपर, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा समझ में आ जाए। यानी वो मैक्सिमम हाइट की बात करें तो 409 हो जाता है, और अगर मैक्सिमम वो रो की बात करें यानी विड्थ की बात करें, यानी विड्थ की बात करें तो हो जाएगा 255। यहाँ पर हो जाता है आपका पॉइंट और यहाँ पर भी हो जाएगा पॉइंट। अगर आपसे कोई कहता है कि मैक्सिमम रो कितना है, यानी नंबर ऑफ रो कितना है, तो नंबर ऑफ रो जो अगर आपसे पूछता है तो आपको याद करिए नर्सरी में ये बात हम बता दिए थे कि 10,48,576 जो होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ रो होता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम अगर देखा जाए तो 16,384, यानी ये नंबर ऑफ रो जो होता है वो 10,48,576 और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है 16,384। ये कम से कम 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि इससे बन जाएगा। और एक और भी क्वेश्चन है, वो पूछता है कि भाई हमारी रो की रेंज क्या है। रो की रेंज यानी कहां से शुरू होता है कहां से खत्म होता है। तो 1 से लेकर के ये पूरी अपनी लास्ट तक, यानी 10,48,576। और कॉलम की रेंज क्या है तो ए से लेकर के XFD, यानी XFD क्या होता है तो वो हमारा हो जाता है लास्ट सेल, यानी XFD हमारा क्या हो गया लास्ट सेल हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी हमारा क्या हो गया, ये 409 हो गया मैक्सिमम हाइट ऑफ रो, और मैक्सिमम विड्थ ऑफ कॉलम क्या हो गया 255 हो गया, यानी सही उसका आंसर हो जाएगा, सही उसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है कि द ऑप्शन ऑफ स्पेल चेक, यानी स्पेलिंग चेक, ग्रामर एरर को चेक करने के लिए हम कौन सा बटन दबाते हैं, यानी कौन सा टैब के अंदर में रहता है।
हम बार बार कह रहे हैं कि लोकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और लोकेशन हमें पढ़ना एकदम जरूरी है। मेरा पूरा सीरीज जा करके देखिए, सारा का सारा लोकेशन दिया हुआ है और हम अगली सीरीज जो बनाने वाले हैं वो लोकेशन पर स्पेशल फोकस करके बना देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब ये जो F7 आता है ना, वो F7 जो रिव्यू के अंदर में आता है, यानी इसके ऊपर में आता है और ये पिछला सीरीज में हमने बताया भी था। और फार्मूला बार आप जानते हैं कि फार्मूला बार क्या होता है, तो ये हो जाता है आपको वो फंक्शन है, यानी जो हम जब फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला इसी के अंदर में शो होता है। हेल्प क्या होता है, तो F1 से हमारा हेल्प होता है और Alt प्लस F दबा दे तो हमारा फाइल जो है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये सारी चीजों को तन एक कॉपी में लिख करके आगे बढ़िएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन MS एक्सेल 2010 वर्कशीट। अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है, इससे भी आसान क्वेश्चन कुछ होता है क्या, जो कह रहा है कि मैक्सिमम रो यानी आपके एक्सेल के अंदर में तो 10,48,576, इसमें तो डिस्कशन करने वाली बातें नहीं है। और ये किस में हो गई, तो नंबर ऑफ कॉलम। अगला क्वेश्चन 5 तारीख कह रहे, माफ करिएगा, 5 नंबर, इसके अंदर में आकर के देखिएगा ये क्या कह रहा है, इसको पढ़िए कि इन MS एक्सेल शीट अ सेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ द, यानी वो कह रहा है कि जब हम सेल का एड्रेस देते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल का रो देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेल का कॉलम देखते हैं, या सिर्फ हम वर्कशीट नंबर देखते हैं, या दोनों देखते हैं, सेल या रो दोनों देखते हैं। तो आपको हम पहले एक्सेल में ले चलते हैं, फिर भी आपको बताएंगे कि हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। हम आपको याद करिए पहली क्लास में ये बात बता दिए थे कि अगर किसी का सेल का नाम लिखना हो तो बड़ा सिंपल है। हम जाते हैं, सबसे पहले कॉलम का वैल्यू देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं रो, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा B5, इसका हो जाएगा C9, इसका हो जाएगा E9, इसका हो जाएगा C13। यानी हम जो रिजल्ट देखते हैं वो दोनों का सबसे पहले कॉलम का देखते हैं फिर रो का देखते हैं, तो हमारे जो इसका आंसर हो जाएगा कि हम दोनों का ही रिजल्ट देखते हैं, यानी कॉलम का भी और वैल्यू का भी, तब जाके हम एड्रेस कोड करते हैं। यानी अगर आप हमसे पूछेंगे कि एड्रेस कोड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, तो कॉलम की वैल्यू, उसके बाद क्या डालते हैं, रो की वैल्यू। यानी इस तरीके से एड्रेस कोड होता है, यानी दोनों रहता है एक्सेल का, रो भी और हाइट भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर हो गया। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव ऑन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करेंट रो। यानी हम जिस भी रोड पर काम कर रहे हैं, रो पर काम कर रहे हैं, कहीं भी एक्सेल शीट के अंदर कहीं भी अगर काम कर रहे हैं और हमको डायरेक्ट जंप करना है फर्स्ट सेल में यानी फर्स्ट कॉलम में, तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट लिखाया था, आपको एकदम याद होगा। और हम चाहते हैं कि आप जो है वो शॉर्टकट हमें बताएं क्या होता है। तो सबसे पहले होता है कंट्रोल प्लस होम। वीडियो को जो देख लिए हैं उसको जा करके एक बार दोबारा पे देख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट आप भुला जाए एग्जाम में जाने के बाद। ये हो जाता है क्या, तो जंप टू फर्स्ट सेल, यानी पहला में आ जाते हैं। और अगर यहीं पर कंट्रोल प्लस इंड दबा दिया जाए तो यहां पर हो जाता है जंप टू लास्ट सेल। यानी जंप टू लास्ट सेल करने के लिए कंट्रोल प्लस इंड, और जंप टू होम से हो गया तो जंप प्लस फर्स्ट सेल। यानी फर्स्ट सेल का मतलब होता है कि फर्स्ट कॉलम, और लास्ट सेल का मतलब होता है कि लास्ट कॉलम और लास्ट रो। तो दोनों का आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट कॉलम लास्ट रो इसमें होता है और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो इसमें होता है कंट्रोल प्लस होम से। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि पहला ये आने के लिए हम क्या करेंगे, तो बड़ा आसान है, कंट्रोल प्लस होम। ये आपको पहली क्लास में बताते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी इसमें से कौन गलत है, विद रेफरेंस टू वर्क बुक इन MS एक्सेल। यानी MS एक्सेल के अंदर में कौन सा ऐसा है जो गलत है। देखिए इससे ना हमारा 3 क्वेश्चन बनने वाला है। पहला हो गया कि मतलब कि एक ही ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, लेकिन बाकी 3 तो सही है। तो हमको इससे 3 क्वेश्चन बना लेना है, इतना हमको हमारा डेडिकेशन इसके ऊपर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आइए और आप इसके अंदर में देखिए कि इनकरेक्ट कौन सा हो गया, यानी गलत कौन सा हुआ। तो आप आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं
यहाँ पे कह रहा है कि एमएस वर्कबुक इज मेटअप वर्कशीट। बिल्कुल हाँ, हमारा वर्कबुक जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, वर्कशीट्स का ही बना हुआ होता है, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। वहां पे कह रहा है कि वर्कशीट आर लेबल्ड शीट 1 शीट 2 शीट 3। जी हाँ, ये मैंने आपको पिछला सीरीज में बताया था कि जो हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो जब एक्सेल खुलता है तो उसके अंदर में 3 शीट खोलते हैं, शीट 1 शीट 2 शीट 3। बाद में हम अपने मन के मर्जी के अनुसार उसको चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, उसको चाहे तो नया ले भी सकते हैं, यानी हम ले भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो 3 शीट रहता है। तो ये आंसर जो है एकदम हमारा सही हो गया। उसके बाद कह रहा है कि द नेम ऑफ वर्कशीट कैन नॉट बी चेंज इन एमएस एक्सेल, यानी एमएस एक्सेल के अंदर का जो शीट होता है क्या वो चेंज नहीं किया जा सकता है, तो जी एकदम किया जा सकता है, और ये हम लोग करते भी हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर। और यहाँ पे कह रहा है कि ईच एमएस एक्सेल वर्कशीट इज कॉलम एंड रो, यानी सारे एमएस एक्सेल शीट के पास कॉलम और रो होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अब इसको हम चेंज भी करके दिखाते हैं कि कैसे चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर एमएस एक्सेल के अंदर गए और यहाँ जो शीट 1 लिखा हुआ है उसको राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पर क्लिक करके, और यहाँ पर हम जो मन करें, मान लीजिए कि हमने लिखा मोनू, यानी हम जो लिखना चाहेंगे आराम से इसके अंदर में लिख सकते हैं। हमारी यहाँ से नाम चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि क्या नहीं चेंज होता है, इसलिए हमने उसको आंसर मार दिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन एमएस एक्सेल, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर नंबर फ्रॉम ऑन 1 टू ऑनवर्ड्स एंड नंबर फ्रॉम ए टू ऑनवर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको मेरी बात को समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पकड़ना सीखना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेल के अंदर में 1 से शुरू होता है और जो 1 के बाद बहुत दूर तक जाए उसको क्या बोलते हैं, और वो नंबर जो ए से शुरू होता है और वो बहुत दूर तक जाता है उसको क्या बोलते हैं। और आपको याद करिए, हमने शुरू में ही बता दिया था कि जो 1 से शुरू हो और 10,48,576 हो उसको क्या बोलते हैं। वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से पूछिए। अगर आपको आ रहा है तो आप ठीक हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मेहनत करने का जरूरत है। अब यहीं पर पॉज करके अपने आप से पूछिए कि दोनों क्या होता है। यहाँ पर 10,48,576 जो होता है वो होता है रो की वैल्यू, और ये होती है कॉलम की वैल्यू, यानी जो हमारी शुरुआत 1 से लेकर के और इतना तक होता है उसको रो बोलते हैं, और ए से लेकर के XFD होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम। और अगर हमसे कोई पूछ दे कि टोटल कितना होता है तो 10,48,576 को गुना कर देंगे 16,384 से, तो ये 16,384 लिखा हुआ है, यानी 16,384 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आ जाएगा हमारा वो टोटल नंबर ऑफ सेल हमारा हो जाएगा इसके अंदर में। इसका मतलब कि अगर इसको मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा वो हमारा टोटल सेल हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब हमारा पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए कि जो 1 से शुरू होता है उसको हम रोज कहते हैं और जो ए से शुरू होता है उसको हम कॉलम कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो डिस्कशन करने का जरूरत ही नहीं है, ये तो आप आराम से बना सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल-C से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल-A से क्या हो जाता है तो ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल-B से क्या होता है तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल-C से क्या होता है कॉपी हो जाता है, और कंट्रोल-D से क्या होता है आप बताइएगा। यहाँ पर होता है फिल डाउन, और ये कंट्रोल-D जो है वो बहुत ही यूजफुल चीज़ है। आपको 4-5 को लिखाए थे कि वर्ड में अलग, पावर पॉइंट में अलग, एक्सेल में अलग, फोटोशॉप में अलग, पेज मेकर में अलग, सारा जगह ये कंट्रोल-D अलग अलग काम करता है, और सारा का हम आपको लिखा चुके हैं। जिसके अंदर में एक्सेल में क्या होता है तो फिल डाउन होता है, और वर्ड में क्या होता है तो इसके अंदर में फॉन्ट चेंज होता है, और पावर पॉइंट में क्या होता है तो डुप्लीकेट होता है। ये 3 चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू सेलेक्ट अ सेल इन एमएस एक्सेल एंड टाइप इक्वल टू B25। इसका मतलब हुआ कि क्या होगा अगर हम इसके अंदर में इक्वल टू B25 अगर डाल देंगे तो बड़ा आसान चीज़ है। यहाँ पर क्या करेगा, ये सेलेक्ट द सेल शो वैल्यू इज कंटेंट, यानी जो हम इसके अंदर में डालते हैं
वो उसकी वैल्यू हमें शो कर देता है। बस यही चीज़ इसमें लिखा हुआ था। इसका हम प्रैक्टिकल बस करके दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर इक्वल टू दिए और इक्वल टू देने के बाद B25 लिखे, तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो गया, तो हमारा सेलेक्ट हो गया। यही होता है। और ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके जैसे ही इंटर मारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 0 क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर में कुछ था ही नहीं। अगर इसके अंदर में हम कुछ लिख देंगे तो वहाँ पर दिखाने लगेगा। देखिए हमने यहाँ पर 25 लिखा, यहाँ पर 25 दिखा दिया। यहाँ पर अगर हम 400 लिखेंगे तो वहाँ पर 400 दिखा देगा। यानी यही तो ऑप्शन कह रहा था कि क्या करता है, तो शो कर देता है वैल्यू जो B25 में लिखा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज है 10 क्वेश्चन की। इसको ऑप्शन वाइज एकदम करिएगा। और हम जो अब अगली सीरीज लाने वाले हैं उसमें आपको क्या कर देंगे, तो पूरी की पूरी ऑप्शन पढ़ा देंगे। ये छोटे छोटे स्टेट लगाते रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। यहाँ तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।